हेलो। हरे कृष्णा, कैसे हो? हाँ, एक सेकंड। हाँ, हेलो। हाँ, हरे कृष्ण। आशीष बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ। जी बताइए, कैसे हैं आप? बस मुझे एक करियर के लिए पूछना था। ओके। मेरे फैमिली वाले बोल रहे हैं कि आप जॉब करो, हम्म। और पर मेरा मन है बिजनेस में ऐसे थोड़ा बड़ा एम्पायर रुकूं, ऐसे अच्छा सा एक और कर लूं, प्रॉपर्टीज बनाऊं, कार बनाऊं। और बिजनेस में कैसे मैंने 3-4 बार स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था ओके। बिजनेस बचपन में। मतलब पहले टी शर्ट का स्टार्ट किया, फिर नहीं हुआ, फिर थोड़ा अर्बन एक्सचेंज चालू किया, वो भी नहीं हुआ, फिर फर्स्ट लव ज्वेलरी चालू किया, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फिर वो हुआ। फिर मैं पापा के बिजनेस में घुसा, और मेरे को ऐसे प्रॉपर बिजनेस भी नहीं समझ रहा है कौन सा करूँ। मेरे को चाहिए कि ऐसे प्रॉपर स्केलेबल हो, टीम्स हो, या ऐसे इतना भी बड़ा नहीं। मैं मंथ का 25-30 के सेल्स करूँ, अच्छा खासा अर्न करूँ, एकदम केपेबल बन जाऊँ बिफोर एज ऑफ 25। ओके। हाँ, और एज अ लव लाइफ में भी कि एक मेरे को पार्टनर है, पर मेरे को चाहिए वो और केयरिंग बने, मेरे तो पॉजिटिव बने, मेरे पे ध्यान दे। मेरे को सिर्फ चूज कर, मेरे को कभी इनसिक्योरिटी होती है, व्हाट इफ डाउट होता है, कभी क्या होता है कि मैं बात नहीं करूं, कभी क्या। अब जो ऐसे 3-4 दिन से मैं उसके साथ थोड़ा वो चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैं उसको ऐसे बोल रहा हूँ 1 मंथ से मिलो, वो नहीं मिल पा रहा है, बोल रहा है मैं बिजी हूँ या क्या हूँ। बट मेरे को ऐसा लगता है कि हर कोई 10 मिनट कोई निकाल ही सकता है एक दिन में, एज अ लॉजिक। तो मेरा एक वो भी है। तो नाइस। देखो, दो चीज़ें हैं। एक, अगर बिजनेस क्या बोल रहे हो? अलग से निकल के बात करो, क्योंकि इतने डिस्टर्बेंस में मैं कुछ नहीं बात कर पाऊंगा। अच्छा, एक सेकंड मामा। उनको मत बाहर भेजो, तुम बाहर चले जाओ। हेलो। बताइए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, यू विल हैव टू लव योर सेल्फ और समबडी एल्स टू लव यू। ठीक है? ये सारी जो चोंचले होते हैं ना कि वो मेरे से बात नहीं कर रही है, कर रहा है। हाँ। ओके। तो उस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस मत करो, उन चीज़ों पे फोकस करो जो तुम चाहते हो। ठीक है? यू हैव टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन करियर। 25 ना, मैं जब 18 का था, मैंने अपने आप को बोला था कि भगवान जी आप ऐसे करना कि बाई 25 आई शुड बी ऑन द बिग स्क्रीन। कैसे होगा, क्या होगा, मेरे को नहीं पता, आप ही करवाएंगे, मेरे को पता है। और उसके बाद मैं 18 से ही एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करना शुरू कर दिया, वहाँ से मेरे को मॉडलिंग अपॉर्चुनिटीज़ आने लगी, वो सारी चीज़ें मैं करता रहा। तो कोई भी चीज़ आपको करना है, कंसिस्टेंटली करना ही पड़ेगा। मैंने किया, फिर छोड़ दिया, कैसे होगा नहीं समझ आएगा, ऐसे डिस्ट्रैक्शन से कोई भी काम नहीं होगा। ठीक है? शायद आपने कल मेरे को पेमेंट किया था ना? जी जी। कल से मैंने आज तक आपको कॉल नहीं किया, शायद आपके टेक्स्ट को भी रिप्लाई नहीं दिया था मैं, करेक्ट? जी जी। The whole reason is when I'm doing something else, my entire focus is on that. ठीक है? और ऐसे होता है कि अगर कोई क्लाइंट इम्पेशेंट रहते हैं, उनको मैं तुरंत रिफंड कर देता हूँ। ठीक है? चीज़ों में समय लगता है, और उन चीज़ों को करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। यू विल हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज़ राइट। अब उस समय चाहे वो एन्जॉय ही करना क्यों ना हो, क्योंकि मैं हर चीज़ एन्जॉय करता हूँ, काम भी एन्जॉय करता हूँ, खाना पीना भी एन्जॉय करता हूँ, सब कुछ एन्जॉय करता हूँ। मेरे लिए हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है? यू विल हैव टू सॉर्ट योर माइंड कि मेरे को कौन सा बिजनेस करना है। ठीक है? उसके लिए मुझे ऐसा समझ ही नहीं है कौन से बिजनेस में जाऊँ। अगर समझो मैं कोई चालू कर रहा हूँ, व्हाट इफ ये चला। मेरा अभी जस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुआ है अप्रैल में, और मेरी रिजल्ट आई है 15 दिन पहले। अच्छा। एंड और घर वाले बोल रहे हैं कि जॉब कर, या तो फिर कोई मेरे को जॉब पहले करो। मैंने 11-12 में जॉब की है, सीए के अंडर 2 साल। ओके। हाँ, तो उसके बाद मेरा कैसे पूरा बिजनेस में इंटरेस्ट आने लगा कि ऐसे एक्सप्लोर करना एंड ऑल। ओके। हाँ, फिर मैं देख सकता कि इतने कैपेबल लोग हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेसेस है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? हम अपनी लिमिट पुश करके ऐसे अच्छे से क्यों नहीं कर सकते? मेरे को बोल रहे हैं कि भाई बिजनेस में देखो प्रेशर मिलेगा बहुत, वो मिलेगा, जॉब इज अ सिक्योरिटी, देखो हफ्ते में 2 दिन मिलेगा।
जॉब में भी प्रेशर रहेगा, जॉब करने वालों को भी बहुत प्रेशर होता है ऊपर से। एंड मेरे को फाइनेंशियली मेरे को कुछ भी वो नहीं चाहिए, एकदम मेरे को फ्रीडम चाहिए, मेरे को जो चाहिए जब भी मैं ले सकूं। इफ मेरी वाइफ हो रहे बच्चे, या अभी घर वाले कुछ भी बोल रहे कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम में, हाँ मेरे पास है, इतना कैपेबल हूँ मैं, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, ऐसे कुछ भी हो, हाँ मैं देने के लिए रेडी हूँ, ऐसे मेरे को सोचना नहीं पड़े। हाँ, और मेरे को बिजनेस ऐसे प्रॉपर समझ नहीं रहा कौन सा करूँ, किस चीज पे इंटरेस्ट है। अभी मैंने सोशल मीडिया एजेंसी चालू की थी। ओके। मीन्स में जिसमें फोन से ही कैफेज के शूट करता था। ओके। फिर उनकी रील्स बना के देता था, पोस्ट बनाता था, उनको कंटेंट सजेस्ट करता। तो वो उसमें मेरे साथ 4 पार्टनर थे। ओके। तो उसमें 2 जन प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे, तो वो निकाल दिए। ओके। फिर अभी मैं लगभग सोलो ही काम करता हूँ। ओके। मेरा एक और पार्टनर है, बट उनको बोल रहा हूँ कि चल बात करने, कैसे बात करते, कैसे क्या करते हैं, तो बोलते हैं अभी नहीं, अभी तो टाइम नहीं है यो। तो मैं खुद ही पहुंच जाता शूट के लिए। परफेक्ट। पैसे कमाने लगे हो उन चीजों से? हाँ। आर यू अर्निंग फ्रॉम दैट? यस, मैं अभी मैं बस। चलो सॉर्ट हो गया। मैं एक बात बताता हूँ अभी, क्योंकि तुमने पैसे ऑलरेडी कमा लिए हैं, चाहे 10 रुपए ही क्यों ना कमाए हो, अब उस चीज़ पे ही फोकस करते रहना, ठीक है। एक छोटी सी डायरी रखना जिसमें तुम आज तक जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं ना, ऐसे थ्रू फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और व्हाटएवर, उन चीज़ों की एक लिस्ट बनाना, ठीक है। भगवान में विश्वास रखते हो? हाँ, मैं नाम जप भी करता हूँ। परफेक्ट। तो एक लिस्ट ऐसे रखना, क्लाइंट का नाम लिखना, जहाँ से अभी जैसे क्लाइंट्स के नंबर्स भी सेव करोगे ना, क्लाइंट का नंबर सेव करना, जितना उन्होंने दिया है उस अमाउंट को उसके बाजू लगा देना, ठीक है। ठीक है। हाँ। उनके नंबर को ऐसे सेव कर लिया कि उनका नाम, अमाउंट, क्लाइंट, ठीक है। अब वो सेव हो गया। अब क्या होता है, जब जब तुम कोई स्टोरी लगाते हो, सारे क्लाइंट्स देखते हैं उन स्टोरीज को। मैं उनके पेजेस की लगाता हूँ, मैं खुद के पेज पर नहीं डालता हूँ। हाँ सुनो ना मेरी बात। हाँ जी बताइए। कोई भी स्टोरी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डालते हो ना, खुद की। हाँ, कुछ भी। अच्छा, जो एडिट्स की है मैंने। नहीं, कुछ भी यार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कुछ भी तुम इंस्टाग्राम पे डालता हूँ मैं। स्टोरी पे डालोगे, नहीं व्हाट्सएप पे डालोगे ना, तो एक क्लाइंट का नाम जो भी देखेगा उसका दिखेगा ना कि दिस क्लाइंट हैज वॉच्ड इट। जिसका भी नंबर सेव करते हो वो व्यूज में दिखता है ना। तो जब जब अपने क्लाइंट्स दिख रहे हैं, उनके बाजू अमाउंट्स भी दिखते रहेंगे ना। तो उस चीज़ को देखकर थैंकफुल फील करना है कि भगवान जी इतने पैसे मेरे जीवन में आए। समझे नहीं समझे? समझा। यू हैव टू कीप रिमाइंडिंग योर माइंड कि तुम्हारे जीवन में पैसा आ रहा है। वो रिमाइंडर तुम कैसे दे रहे हो तुम्हारे ऊपर है। मैं बहुत तरीकों से देता हूँ। एक, मैंने दीवार पे एक अमाउंट लिख के रख दिया है दरवाजे पे। जब भी उठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, उसके सामने एक 5 मिनट खड़े रहता हूँ, 5 मिनट नहीं 5 सेकंड खड़े रहता हूँ, उसको देखता हूँ, थैंक यू भगवान जी आपने मेरे जीवन में धन दिया है, ठीक है। पहले मैं क्या करता था कि 500 की नोट रहती थी मेरे रूम में 2-3 जगह, वो 500 की नोट मैं चिपका के रखता था और नीचे थैंक यू लिख रखा था। अब जब भी नज़र उस पर पड़ती थी, मेरे को जीवन में ऐसे महसूस होता है कि मेरे पास धन आया है, तो धन आते रहता है। अभी मेरे हाथ में मम्मी और पापा ने ब्रेसलेट दिया है, रिंग पहनता हूँ, जब भी ये चीज़ें मैं देखता हूँ, फेस वॉश करते करते दिख जाती है, बात करते करते दिख जाती है, उनके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ। ऐसे जितने भी चीज़ आए हैं घर में, वो सारे पैसे से ही आए हैं। उन चीज़ों के लिए भी मैं जितना भी थैंकफुल फील करता हूँ, मेरे पास समय ही नहीं होता कि किसने मेरे को मैसेज किया, किसने नहीं किया, क्या है, दैट इज नन ऑफ माई बिजनेस। अभी तुम जो बात कर रहे हो ना, वो मेरे से पॉजिटिव हो, वॉट एवर, ऑल ऑफ दिस विल लुक लाइक, टू बी ऑनेस्ट, वेस्ट ऑफ टाइम। यू वुड लिटरली नॉट वांट एनीबडी टू डिस्टर्ब यू, ठीक है। वैसा समय आएगा। यहाँ तक कर लिया। अभी जो भी आज तक तुमने ये सारी कमाई की है ना इन चीज़ों से, जो भी अपना आर्ट फॉर्म से, उसका भी एक लिस्ट बनाना डायरी में और उसको लिखना, ठीक है। टोटल मत करना। अब मान लो तुमने जितना भी चार्ज किया है उस अमाउंट को तुम लिखते गए, उस डायरी को बार बार खोलना। ऐसे छोटे बच्चे जब अपने खिलौनों के पिटारे को खोलते हैं कितना खुश हो जाते हैं, उतनी खुशी तुम में होनी चाहिए। जब जब मैं ये डायरी को देखता हूँ ना, मैं इतना खुश हो जाता हूँ, मान लो मेरे को सब कुछ मिल गया ऐसे, ठीक है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है। उस खुशी से जब जब मैं देखता हूँ, मैं उस धन को देखता हूँ, मैं भगवान को थैंक यू बोलता हूँ कि भगवान जी अपने जीवन में इतना सारा धन दिया है।
टोटल्स करता हूँ, खुशी होती है। लास्ट में एक और पेज बना रखा है कि आज के दिन इतना कमाया, ठीक है। ऐसे जब करने लगोगे, ऐसे जब ग्रेटफुल फील करते रहोगे, वो डायरी भरती जाएगी, ओके चीज़ें होती जाएंगी। इतनी भर गई मेरी डायरी, ठीक है। शुरू किया था मैंने लास्ट मंथ। इससे पहले ये चीज़ का मेरे को उतना आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरे जितने भी चेक्स आते थे बड़े बड़े आते थे और वो डायरेक्ट अकाउंट में वो हो जाते थे, तो उतना ट्रैक में नहीं रखता था। अभी इन चीज़ों का मैं एवरीडे एटलीस्ट 2 या 3 बार इस डायरी को देख लेता हूँ। जब जब कोई क्लाइंट मेरे को पैसे भेज रहे हैं तो उसको नोट करके रखता हूँ। अब हर बार देखता हूँ तो अंदर से अच्छा लगता है कि पैसे आए हैं, तो उसमें लिखता हूँ क्लाइंट का नाम, नंबर, थैंक यू भगवान जी, और अमाउंट जो उन्होंने भेजा है। अब नंबर को मैं सेव भी कर लेता हूँ क्लाइंट के नंबर से विथ अमाउंट दैट दे हैव सेंट मी। अब आपने मेरे को गूगल पे या जो भी किया है उस पर मैं जाऊँगा, आपको थैंक यू लिखूंगा अगर ऑप्शन अवेलेबल है मैसेज बैक करने का तो, ठीक है। वैसे मैं आपको थैंक यू करूँगा तो एक थैंक यू मेरा वहाँ पे हो गया, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। दूसरा भी कॉल रखने के बाद जब जब आप मेरे को मैसेज कर देना कि वी ऑलरेडी स्पोक, थैंक यू, ठीक है, तो वहाँ पे मैं फिर एक बार थैंक यू दूंगा तो 2 थैंक यू उधर होगा। जब जब मेरे को नोटिफिकेशन आएगा अमाउंट सो एंड सो क्रेडिटेड, उसको मैं देख के खुश होता रहूँगा। अब जितने बार मैं इन चीज़ों के बारे में देख रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ, वो चीज़ें मेरे जीवन में बढ़ती जा रही हैं। Why? Because I'm not wasting my time doing something that I do not like. I'm only doing things that I'm liking. I'm talking about things that I'm liking, and that is why I'm only having those experiences. समझे? जी। और जब पैसे कमाने लगोगे, जब चीज़ें होने लगेगी, जब ग्रैटिट्यूड आने लगेगा, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ओके। हाँ, लव के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू शुड, एनी एनर्जी दैट यू आर गिविंग आउट यू विल रिसीव। ओके। लेट योर लव बी प्योर, लेट इट बी डिवाइन, लेट इट बी ब्यूटिफुल। चाहे वो अपने माता पिता के लिए हैं, उतना ही 100% लव करना, उतना ही 100% अटेंशन उनको देना, ठीक है। इफ़ इट इज़ फॉर योर anybody, for nature it might be, for plants it might be, you should be full of love for yourself, you should be full of love for others. Okay. बर्ड उड़ के जा रहा है, हा कितना अच्छा है, उसका जीवन सुखी रहे, ठीक है। बर्ड्स के लिए पानी रख देना, कुत्तों के लिए पानी छोड़ देना बाहर रोड पे। ऐसी जब चीज़ें करोगे, तुम बाहर प्यार डाल रहे हो, प्यार जीवन में आएगा, ठीक है। अब जब दूसरों के लिए जब तुम खुश होने लगोगे, दूसरों के लिए दुआ करने लगोगे, वो सारी दुआएं घूम फिर के तुम्हारे पास वापस आएगी। Okay. Now when you're in that state of love, everything will look like love. It will feel like everybody loves me. Right now I feel like you love me, that is why you have sent me the money. Yes. I'm in that state of mind. Everybody are friends now. Understood? Yes. As simple as that. Once you're in that state of mind, you would not want this one particular person should only love me. This person should only make me laugh. This person should only... No. That person is not your nurse. You are not bedridden. You can walk around, you can move around, you can do everything for yourself. Yes. You should love Yes. yourself. Just love your existence. Just love whatever you are seeing. Just love all of those things. You will attract so much love into your life. Okay. Okay? हाँ. वो मेरे लिए पॉजिटिव, ये पूरा ये सब कुछ छूट जाएगा। तुमको खटकने लगेगा if somebody is trying to be positive with you, trying to talk to you, you would want to run away from that place, because now you are so in love with what you're doing. And is that very narcissist? No, it is self-respect. It is your hard work. It is your dedication. It is your value for time, value for money, value for everything that life is offering to you. Okay. अच्छा खाना, अच्छा कटोरी चमचा है, स्टाइल मार रहे हो नहीं, तुमको कर्टेसी पता है, तुमको टेबल एटिकेट्स पता है, वैसे होता है, समझ रहे हो। लाइफ के एटिकेट्स तुमको पता है कि जहाँ से तुमको प्यार मिल रहा है तुम वहाँ प्यार दोगे, जहाँ से तुमको टाइम वेस्ट हो रहा है वहाँ पे तुम एक भी पल अपना नहीं बर्बाद करोगे। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। ये Okay. and don't get into all of this mess. You're just 25. Build an empire for yourself. Build a house for yourself. Build all of those things that are beautiful. It will all happen. Have gratitude, as much gratitude as you can. दिन में 500 बार भी थैंक यू बोल सकते हो। मौका नहीं मिले फिर भी ऐसे बैठे बैठे थैंक यू बोलना। नाखून के लिए थैंक यू, स्किन के लिए थैंक यू, कलर के लिए थैंक यू, इसके लिए थैंक यू, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जितना तुम थैंक यू करोगे ना, हाँ.
it is like boosting yourself with a lot of positivity. You will grow like crazy. I have seen my clients जो आज उनका थिंकिंग चेंज हुआ है, उनका मेडिकेशन आज से रुक गया है. मेडिकेशन मतलब वही मेंटल हेल्थ के लिए. ओके. आई हैव सम क्लाइंट्स जो बोलते हैं कि भैया मेरे इतने चेंजेस हो गए, भैया मेरे ससुराल में सब बदल गया, भैया सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है. You please do not focus on all those things that are not benefiting you, either mentally, financially, physically. Work on yourself, work on your body, work on your health, work on your mental health, work on the ways of making money. Make your people proud, be proud of yourself. God is always with you. समझ रहे? मुझे से कुछ क्लैरिटी मिल सकती है कि मेरे को से जॉब में जाना चाहिए, बिजनेस में जाना चाहिए, ऐसा एज इंटरेस्ट में तुमको खुशी दे रही है वही करो. अगर तुमको कपड़े सीने में खुशी मिल रही है वही करो. ओके. अगर तुमको बाथरूम धोने में खुशी मिलती है वही करो. सच बता रहा हूं, आई एम नॉट इवन किडिंग. कल खुद मैंने अपना वॉशरूम क्लीन किया, ठीक है, and every time I'm walking in, the way it is shining, the way it is so beautiful, I feel so happy. Wow, this is such an achievement. मैं अपनी बेडशीट खुद ही फोल्ड करता हूँ रोज सुबह. That is my first achievement of the day. Okay. You're understanding? You have to feel, you have to do things that will be your achievements. You have to feel happy कि भगवान आपने मेरे को ये सेहत दी कि मैं ये चीजें कर पा रहा हूँ. Nothing should embarrass you. Some bad deed should. किसी का हार्म कर रहे हो, किसी को तकलीफ पहुंचा रहे हो, किसी को सता रहे हो, ये चीजें शुड एम्बैरेस यू. यू शुड नॉट डू बिकॉज कर्मा विल अगेन घूम फिर के मल्टीप्लाई होकर मेरे पे आएगा. हाँ. ओके. बाकी भगवान का नाम जप रहे हो वही संभाल लेंगे सब कुछ. हम क्या ही करते हैं, सब वही करवाते हैं. हाँ, वही करता हूँ. मैंने जब नाम जब चालू किया मेरे पास चीज अट्रैक्ट हुई, अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट हुई है. जय हो, जय हो. इसी खुशी में हो. मेरे को ट्रस्ट रखना कि ये चीज होगी, वही करवाएंगे. वो थॉट भगवान ने दिया है तो वही करवाएंगे. हाँ. मींस अभी मैं 21 का हूँ तो 25 तक ऐसे विश्वास है हो जाएगा. डूड 21 में तुम कर सकते हो. अभी मैं 21 चल रही है मेरी एज. जस्ट 21 में ही यू कैन बी सक्सेसफुल. आई डिड माय फर्स्ट मॉडलिंग, सॉरी क्या बोलते हैं, थिएटर व्हेन आई वाज 18 इयर्स ओल्ड. 16 साल में मेरी इच्छा थी कि मैं एक्टिंग करूंगा. कैसे करूंगा नहीं पता. 17 में मैं एक कॉल सेंटर में सेलेक्ट हो गया था. मैंने भगवान जी को बोला, भगवान, वो जब तक मेरे को टाइम मिल रहा था मैं उन चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं रहा था. जब वो चीज़ें होने लगी, आई स्टार्टेड डूइंग ऑल दी थिंग्स दैट आई लव टू एंड आई वाज लिविंग इन दिस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. तभी मुझे समझ नहीं आती थी कि ये चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट हो रही है, क्या हो रही है. उन चीज़ों के बाद में मैं बाद में सीखने लगा और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अननोइंगली मैं इतनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहा था. अच्छा. मैनिफेस्टेशन से पहले भगवान मेरे पास पहुंच गए थे तो उन्होंने ही सब कुछ सिखाया, वही ख्वाहिशें पूरी कर रहे थे. अब धीरे से बाद में समझ में आया कि अच्छा सोच जो भगवान ने दी है उसी सोच से हम ये सारी चीज़ें हासिल कर रहे हैं. अभी फिर वो चीज़ें ना भूल जाऊं इसीलिए मैं सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ. हाँ. अभी भगवान ने मुझे ऐसे थॉट दिया था 25 तक सक्सेसफुल होना है, मतलब वही कराएंगे मेरे को. हाँ, बिग स्क्रीन पे मैंने देखा था अपने आप को 25 तक. उससे पहले बहुत सारे छोटे छोटे रोल्स किए, उससे पहले बहुत थिएटर किया. और उस समय क्या मैं उदास था कि वो क्यों नहीं हुआ? नहीं, मुझे पता नहीं. 30 अभी मैं 36 का हूँ. 38 तक भगवान मेरे से क्या क्या कराएंगे मुझे नहीं पता. आई एम जस्ट एक्साइटेड. आई एम हैप्पी फॉर आज. मैं होने वाला है. हाँ, जब जो होना है होगा, बहुत अच्छा होगा. बस उसी फीलिंग में रहूँगा, उसी फीलिंग में हूँ. और आज के दिन को भी मैं थरली एंजॉय कर रहा हूँ. नहीं यार, उस दिन मेरे को ये मिलने वाला है, मेरे महल बनने वाले हैं, मेरी रोल्स रॉयस बाहर खड़ी रहेगी. जब होगा तब होगा. आज जो है वो है. समझ रहे हो? समझ रहा. एंजॉय टुडे विल नेवर कम बैक. आज एंजॉय, ग्रेटफुल एंड ट्रस्ट करना, ये चीज होनी ही है. और एंजॉय मतलब सब छोड़ छाड़ के उधर बैठ गए दोस्तों के साथ कोल्ड ड्रिंक, नहीं, ऐसा वाला एंजॉय नहीं. काम को भी एंजॉय करो. अभी वीडियोस कर रहे हो उन चीज़ों को. अभी क्या करना, एक दो जो तुमने क्लाइंट्स है तुम्हारे, उनके बारे में सोचना. जो अच्छा पेमेंट किए उनके बारे में सोचना. जिसने तुम्हारे बिहेवियर को अप्रिशिएट किया उनके बारे में सोचना. जब वो चीज़ें सोचने लगोगे वैसे और लोग जुड़ने लगेंगे. और क्लाइंट्स आने लगेंगे. मेरे क्लाइंट्स लव मी. ठीक है, जब मैं आर्ट वर्क करता था दे वुड सिंपली लव मी.
जब मैं गहने बनाता हूँ दे वुड सिंपली लव मी, मैं जब एड्स करता था, एडवर्टाइजमेंट्स करता था, माई क्लाइंट्स वुड लव मी, अभी भी ये जो मेरे क्लाइंट्स है दे लव मी, ओके। दे लिटरली टेक्स्ट कि भैया आपसे बात करने में पैसे भेजा रहा हूँ, कब बात हो सकती है, सच बता रहा हूँ। यू वर वेटिंग, यू आर नॉट येट, मतलब इससे पहले यू डिड नॉट नो, बट वंस यू स्टार्ट सीइंग डिफरेंस इन योर लाइफ फ्रॉम टुडे, यू वुड ऑल्सो वांट टू, भैया आपसे बात करना है, भैया कब होगा, भैया ये तो मैजिक हो गया, भैया लाइफ तो चेंज हो गया, भैया होगा। फोकस करना शुरू करो, भगवान तुम्हारे साथ है। ओके, खुद के करियर पे फोकस, सब चीज के लिए ग्रेटफुल, एंड डाउट बिल्कुल नहीं लगना है, कैसे होगा, क्या होगा, वो कुछ नहीं, सब होगा ही होगा। और कुछ भी ऐसे लगता है कि आउट ऑफ प्लान जा रहा है, दैट इज द प्लान दैट गॉड हैज फॉर यू, ही विल टीच यू समथिंग देयर। ओके भैया मैं पहले ये किया, उसमें वो हुआ, वो सारी चीजें ना बोलनी है ना सोचनी है, आज से तुम्हारा लाइफ चेंज होने वाला है। उन्हीं चीज़ों पे फोकस करते रहो, जैसे फ़ोन की चार्जिंग बैटरी डाउन होती रहती है, हम वापस चार्ज पे लगा देते हैं, वैसे ही अफर्मेशंस रखना, अपने आप को बूस्टेड अप रखना, अपने आप बहुत सारे काम करना, बिल्कुल अपने आप को नहीं बोलना कि यार अब तो मैं थक गया, नहीं, बी इन दैट फुल एनर्जी, मस्त सोओगे, मस्त खाओगे, मस्त काम करोगे, खूब पैसा कमाओगे, खूब खुश रहोगे। मेरे को मैनिफेस्टेशन में ऐसे सोचना है, हो गया है कि होगा, जस्ट बी हैप्पी, just be happy, just be happy, just be happy, think of that amount that you want, write it down, feel that it is already with you. Okay, तुमको घर चाहिए, मान लो तुम्हारे 3-4 घर है, पैसा कितना चाहिए, मान लो इतना आ रहा है, अब क्योंकि तुम्हारे पास 3-4 घर है, उसको मेंटेन करने के लिए तुमको काम करना पड़ेगा ना। सच बताऊं क्या, जब खूब सारा पैसा रहेगा, सब कुछ रहेगा ना, तुम अगर 4 दिन बैठ जाओ ना, ऐसे तुमको लगने लगेगा व्हाट इज दिस, देयर इज नो पर्पस इन लाइफ। हम सोचते हैं कि जब खूब पैसा आ जाएगा मैं कुछ नहीं करूंगा, बट वो खटकने लगता है। जब पैसा भी रहेगा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे तुम्हें खुशी मिलती है, बॉडी में मूवमेंट होना चाहिए, कभी बाहर जाना चाहिए, कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। इट विल गिव यू अ सेल्फ रिस्पेक्ट, इट विल गिव यू योर, क्या बोलते हैं उसको, एकिकाई। देयर इज अ बुक, ये एटॉमिक हैबिट्स नाम का एक बुक है, उसको पढ़ना। एकिकाई एक बुक है, उसको पढ़ना या ऑडियो बुक सुन लेना, यू विल ट्रांसफॉर्म। ओके ओके ओके, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर द मनी दैट यू हैव सेंट, मे इट कीप ग्रोइंग, थैंक यू, हरे कृष्णा, श्री कृष्णार्पणम। अभी बस उन्हीं चीज़ों पे फोकस कीजिए जो आपको खुशी देती है, जितने आप खुश रहते हैं उतनी चीज़ें जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं, आप वो सारे काम करेंगे, आप बिल्कुल खुश रहेंगे। बस इतना ही बोलना चाह रहा हूँ मैं, आपका आशीष राजबिटकीकर, आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए श्री राधे राधे, हरे कृष्ण, आप खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। जय जगन्नाथ जी।